हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में करेंगे विज्ञप्ति या अधिसूचना। ये पत्राचार के अंतर्गत आता है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, फाइनल में सीट पक्का करना चाहते हैं, तो वो लोग सचिवालय 1.0 बैच ज्वाइन कर लेंगे। यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पेड कोर्स में अब तक 33 मेंबर हो गए हैं, केवल 17 सीटें और खाली हैं। उसके बाद में ये आपका कोर्स यानी एडमिशन बंद कर दिया जाएगा और 3 महीने के बाद दूसरा पेड कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और फिर आपकी फ़ीस भी बढ़ा दी जाएगी। तो आज का वीडियो देखते हैं। ये है विज्ञप्ति और अधिसूचना, दोनों का एक ही नाम है, दोनों को एक ही नाम से मतलब पुकारा जा सकता है। कभी कभी विज्ञप्ति बोल देते हैं तो कभी कहीं कहीं पर अधिसूचना, दोनों एक ही चीज़ है। परिभाषा क्या है? लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं एवं अन्य सांविधिक आदेशों को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के राजपत्र गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञप्ति को अधिसूचना भी कहा जाता है। शासकीय पत्र व्यवहार में सामान्यतः 2 प्रकार की विज्ञप्ति जारी की जाती हैं। फर्स्ट वन है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति। ये विज्ञप्तियां विविध प्रशासनिक कार्यों जैसे रिक्तियां, स्थानांतरण, प्रोन्नति इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है। इस पर उस विभाग कार्य के सर्वोच्च अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। दूसरी होती है सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। इस प्रकार की विज्ञप्तियां सदैव नीतिगत पहलुओं में के संदर्भ में जारी की जाती हैं, जो किसी शासकीय नीति अथवा निर्णय से जुड़ी रहती हैं। इस पर राष्ट्रपति, राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, विज्ञप्ति या अधिसूचना 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रशासनिक और दूसरी आपकी सांविधिक। फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। विज्ञप्ति अधिसूचना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं। उद्गम: विज्ञप्ति सदैव किसी सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से ही उद्गमित होती है और गंतव्य ये ऊपर से नीचे की ओर संचालित होती है। इसका गंतव्य सर्वसाधारण व्यक्ति तक होता है। संचालन: प्रत्युत्तर अपेक्षित न होने के कारण इसकी प्रकृति मात्र सूचनार्थ होती है, इसलिए इसका संचालन सदैव एक आयामी यानी 1 डायमेंशनल होता है। विषय वस्तु: इसकी विषय वस्तु किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना की होती है, जिससे रिक्तियां, वेतन, पदोन्नति, नीति विषयक शासकीय निर्णय का उद्देश्य समाहित होता है। भाषा शैली: इसकी भाषा शैली तटस्थ भाव से अन्य पुरुष व अप्रत्यक्ष अनुकथन की होती है। इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं। अन्य क्या है इसमें? इसका पालन तब तक अपरिहार्य नहीं होता जब तक कोई विज्ञप्ति के दायरे में न आ जाए। इसके पश्चात ये युक्ति संगत कारणों के बिना सामान्यतया अनुलंघनीय होती है। अब प्रारूप देखेंगे। विज्ञप्ति या अधिसूचना का प्रारूप कैसे लिखेंगे? पहले नंबर पर विभाग, फिर अनुभाग, उसके बाद संख्या, दिनांक और स्थान, ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद में विज्ञप्ति, ठीक है। विज्ञप्ति में ये लिखेंगे यहाँ पे विविध या फिर कुछ अन्य, या आप उदाहरण में देख सकते हैं। फिर है आपका एतद द्वारा, पैराग्राफ को छोड़ेंगे 1 से 1.5 इंच के बीच में। उसके बाद लिखेंगे एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, फिर डैश, यहाँ पे ये सारा आपका सब्जेक्ट या मटेरियल लिखा जाएगा जो आपको लिखना है। फिर एतद द्वारा के नीचे आप 2 पॉइंट लिखेंगे, फिर डैश छोड़ेंगे, यहाँ पर भी आपको फुल विराम लिखाएंगे, पूर्ण विराम। उसके बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम लिखेंगे। फिर प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्र और अनुभाग अधिकारी अभिलेखागार। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये लिखेंगे। तो ये आपका हो गया विज्ञप्ति या अधिसूचना का प्रारूप। अब इससे संबंधित उदाहरण देकर के अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संख्या 512/4 का 2019-20 दिनांक 15 फरवरी 2020 और लखनऊ। विज्ञप्ति विविध डाल देंगे। उसके बाद में लिखेंगे एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूच्य है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 से संचालित
अल्पसंख्यक बाल सुधार कार्य योजना व अनुसूचित जनजाति बालिका सुधार कार्य योजना को समायोजित करते हुए उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक लक्षित योजना समग्र बाल सुधार कार्य योजना का संचालन आगामी दिनांक 1 मार्च 2020 से किया जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, पूर्व में उक्त सूचना के अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मियों का समायोजन उसके वर्तमान वेतनमान व सेवा शर्तों के साथ वर्तमान योजना में किया जाएगा। आज्ञा से हस्ताक्षर काखागा विशेष सचिव। फिर प्रतिलिपि आपको भेजनी है। प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित समस्त दैनिक समाचार पत्र और समस्त समाचार चैनल उत्तर प्रदेश। आज्ञा से हस्ताक्षर काखागा विशेष सचिव। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया गया होगा। अधिसूचना, उससे संबंधित आपकी परिभाषाएं, व्याख्या, प्रारूप और फिर उससे संबंधित उदाहरण। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पे उसका संबंधित सारी जानकारी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ से आप पेमेंट करके सीधे पेड ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। जय हिंद।